मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कई लोग यीशु को नहीं जानते, जीसस को नहीं जानते। हम कहते हैं जीसस खुदा है, खुदा का बेटा खुदा, गॉड का बेटा गॉड। और कहते हैं कि रहमान बेटा रखता है, वो पाक है, उसके न बेटा है न बेटी, बल्कि जिनको ये लोग उसके बेटे बेटियां समझते हैं वो उसके इज्जत वाले बनते हैं। वही आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है, उसकी औलाद कहां से हो जबकि उसकी बीवी ही नहीं। और उसने हर चीज को पैदा किया है और वो हर चीज से बाखबर है। करीब है कि इस झूठ से आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ पारा पारा होकर गिर पड़े कि इन्होंने रहमान के लिए बेटा तजवीज किया। और रहमान को शाया नहीं कि किसी को बेटा बनाए। हर शख्स जो आसमान और जमीन में है रहमान के रूबरू बतौर बंदा ही आएगा। मेरा हमेशा ये कोशिश होता है कि शिर्क चाहे जिस शक्ल में उम्मत के अंदर दाखिल होने की कोशिश करे, मैं उसकी उम्मत के सामने वजाहत करूं, या शिर्क चाहे जिस चोर दरवाजे से उम्मत के अंदर दाखिल होने की कोशिश करे, उस दरवाजे को बंद करूं। शिर्क वो हवलनाकी है जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान हकीम में कई जगह पर उसके हवलनाकी का तज़किरा करता है। जैसे सूरतुल निसा की आयत नंबर 48 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिर्क किए जाने को हरगिज माफ़ नहीं करेगा। इससे कमतर गुनाह जो भी हैं अल्लाह जिसे चाहे माफ़ करे। अब गौर करें कि शिर्क वो हवलनाकी है जिसके किए जाने पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत को हराम कर देता है और उसका ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नम बना देता है। जब ये बात हम इंसानों को मालूम चलता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम शिर्क से बचें, लेकिन अक्सरियत इंसानों की शिर्क में गिरफ्त हो जाती है। वो कैसे? मसलन कि अगर हमें मालूम चल जाता है कि ये फला चीज़ शिर्क है तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इल्म की बुनियाद पे, तहकीक की बुनियाद पे अगर हमें किसी अमल के बारे में नहीं मालूम चलता है कि शिर्क है और उसको हम अमल या उसको एक अच्छी चीज़ या कोई अच्छी बिदअत जैसी चीज़ें समझ के और करना शुरू कर देते हैं तो हम शिर्क में गिरफ्त हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि मसला जो भी हो हम उसको कुरान हकीम से बारीकी के साथ तहकीक करें। आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है और मुसलमानों की जो अगर ईसाई हैं अगर वो इसको सेलिब्रेट करते हैं तो खुले तौर पे शिर्क करते हैं, लेकिन मुसलमानों की अक्सरियत भी इसमें शिर्क में गिरफ्त होती है और मुसलमान नौजवानों की अक्सरियत इस शिर्क में गिरफ्त होती है। कैसे? जो नौजवान या बच्चा स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन में जो पढ़ाई करते हैं वो लोग एक दूसरे को क्रिसमस विश करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, या किसी पार्टीज में इसको सेलिब्रेट करते हैं। अपने फ्रेंड सर्किल में एक दूसरे को व्हाट्सएप या और दीगर चैट्स के जरिए वो एक दूसरे को विश करते हैं और ये तमाम चीज़ें शिर्क हैं। अब देखिए कि शिर्क में कई लोग गिरफ्त होते हैं। एक तो जो खुद शिर्क करते हैं, जो एक दूसरे को विश करते हैं या वो सेलिब्रेट करते हैं, वो खुद इसमें गिरफ्त होते हैं। और वो लोग भी इस शिर्क में गिरफ्त होते हैं जो लोग अपने औलाद, अपने भाई, अपने बच्चों, या फिर वो लोग जो उनके रहबरी में हैं या वो लोग जो उनकी फरमाबरदारी करते हैं, उनको इजाज़त, उनको हुक्म देते हैं या उनको अलाउ करते हैं इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, कॉलेज, पार्टी में इसको सेलिब्रेट करने के लिए या एक दूसरे को विश करने के लिए। वो लोग भी इस शिर्क में गिरफ्त होते हैं और इस शिर्क में गिरफ्त होने के बाद वो उन पर जन्नत हराम कर दिया जाता है। ये शिर्क कैसे है, आइए हम कुरान हकीम से देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल मरियम सूरह नंबर 19 की आयत नंबर 35 और 36 में फरमाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए औलाद का होना जायज़ नहीं, वह तो बहुत पाक है। वह तो किसी काम के करने का इरादा करता है तो उसे कहता है कि हो जा और वह उसी वक्त हो जाता है। और मेरा और तुम सब का रब अल्लाह ताला ही है, तुम सब उसी की इबादत करो, यही सीधे रास्ता है, यही सीधा रास्ता है। इसी तरीके से सूरतुल इखलास सूरह नंबर 112 के आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि ना उससे कोई पैदा हुआ और ना वो किसी से पैदा हुआ। इसी तरीके से सूरतुल मरियम सूरह नंबर 19 के वर्स नंबर 88
293 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, और उनका कौल तो यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमान ने भी औलाद बना रखी है। बेशक तुम बहुत बुरी और भारी चीज लाए हो। करीब है कि इस कौल के सबब आसमान फट जाए और जमीन में दरार हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए कि वे रहमान की औलाद साबित करने में लगे, और रहमान के यह लायक नहीं है कि वो किसी को औलाद रखे। जमीन व आसमान में जो कुछ भी है सब अल्लाह के गुलाम बनकर ही वापस आने वाले हैं। तो कुरान हकीम से हमें कई जगह पे ये वाज़ेह तौर पे मालूम चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ना तो कोई औलाद है और ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ना कोई वालिद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन चीज़ों से पाक है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेनियाज है। लेकिन जब हम किसी को मैरी क्रिसमस विश करते हैं या सेलिब्रेट करते हैं तो हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि 25 दिसंबर को ईसा इब्न मरियम ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए। उनकी माँ मरियम अलैहिस्सलाम है और उनके वालिद अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तमाम चीज़ों से पाक है। और जिस इंसान ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औलाद रखा, या फिर इसको सेलिब्रेट किया, या फिर किसी को विश किया, तो उसने अल्लाह को सबसे बड़ी गाली दी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इन तमाम चीज़ों से पाक होने से इनकार किया। उसने साबित करने की कोशिश की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी औलाद रखता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का भी कोई वालिद है। तो ये वो शिर्क है जिसमें हम नौजवानों की अक्सरियत गिरफ्त हो चुकी है।